आवाज मम्मी क्या होता है इसका? हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मंडे है और अभी सुबह के वही 10:30-11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर दूध वाले अंकल जी आए हैं तो मैं दूध लेकर के गर्म होने के लिए रख रही हूँ। बाकी सारा घर का खाना पीना का सबका काम हो चुका है। और वैसे भी अभी घर का काम जल्दी फिनिश हो जाता है क्योंकि झाड़ू पोंछे के लिए मेड लगी हुई है और कपड़े क्या मशीन में धुल जाते हैं। बस खाने पीने का ही काम है। तो बस अब ये शादी का ही काम है कि कभी कुछ लाना है मार्केट से या कभी कोई रस्म होनी है, बस यही है। ले और कुछ है नहीं। तो नीचे तरह मुझसे ही कह रही थी। चलो आ जाओ। और आज पीसना की रस्म होगी, मतलब जो गेहूँ होते हैं उनको जो है साफ़ किया जाएगा, फिर उनको पीसने के लिए डाला जाएगा। और ये काम गैलरी में ही होगा। तो यहाँ स्कूटी खड़ी है तो मैं पापा से बाहर निकालने के लिए बोल रही हूँ। पापा बाहर निकाल रहे थे लेकिन पापा से स्कूटी का लॉक नहीं खुल रहा था क्योंकि पापा को स्कूटी की हैबिट नहीं है। पापा ने बाइक ही चलाई है हमेशा। तो फिर मैंने बोला आप ना निकाल पाओ। फिर मैं सनी को बुला करके लेके आई हूँ। सनी ने स्कूटी बाहर निकाली है और यादव आंटी भी आ गई हैं सूप लेकर के। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरे मायके में गेहूँ पीसना की जो रस्म होती है, आप सभी के यहाँ भी होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ जो ये रस्म होती है, वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो मम्मी कभी भी गेहूँ मंगाती नहीं है, आटा ही मंगाती हैं। पिसा हुआ आटा मंगा लेती हैं, पैकेट मंगा लेती हैं वही आशीर्वाद का। लेकिन अभी ये शादी में रस्म ज़रूरी होती है तो ये मम्मी ने कुछ गेहूँ मंगा लिए हैं चक्की से। और ये 5 सूप रखे गए हैं। अभी यहाँ पर 4 नज़र आ रहे हैं आपको, एक साइड में रखा हुआ है वो कैमरे में नहीं आ रहा है। तो 5 सूप है। और ये अभी पापा जो है मार्केट से गुड़ लेकर के आए हैं। तो ये 5 सूप ना, मतलब इसमें 5 सूप में हल्दी से सांतिया बनाया जाएगा और गुड़ से उनको पूजा जाएगा। और इस रस्म में ना मतलब 5 या 7 औरतें की जाती हैं जो मिल करके गेहूँ जो है फटकारती, मतलब गेहूँ साफ करती हैं। और बस यही सब कुछ होता है। और पापा भी शादी के कार्ड्स वगैरह लेकर के जा रहे हैं कि जो दूर दूर के कार्ड्स हैं, आगरा में ही जो दूर दूर रहने वाले जो लोग हैं उनको पहले कार्ड्स दे आएँ। और बाकी के आसपास के जो हैं और अपने जो एरिया के हैं ये अपनी गली मोहल्ले के जो लोग हैं और आसपास हमारे घर के आसपास के जो लोग हैं उनको तो सौरभ गौरव जब आ जाएंगे दोनों तो तब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अभी सौरभ भी नहीं है। सौरभ भी जो है अपना संडे की शाम को ही निकल गया था नोएडा के लिए। और अभी हम 4 लोग हैं गेहूं साफ़ करने के लिए। बाकी एक आंटी रह गई हैं, वो भी अभी थोड़ी देर में आ रही हैं नहा करके। और इस काम में दूल्हे की माँ शामिल नहीं होती है। और ये काम ऐसे ही नहीं होता है, भजन गीत वगैरह गा करके किया जाता है।
और जितने गेहूँ साफ़ होने थे वो साफ़ होकर के बोरियाँ भर दिए गए। बाकी कुछ गेहूँ बचा लिए गए हैं, जो कि शादी के टाइम पे जब बूढ़े बाबू की पूजा होती है तो उसमें कलश भरा जाता है। और कुछ गेहूँ उस काम में भी आते हैं जब दूल्हे राजा अपने मतलब उस पर बैठेंगे, लगुन में बैठेंगे, तो जो पस भरने के काम में आते हैं। जो उंजरी होती है हाथों में भर करके जो है लड़का लेकर के जाता है, फिर चौक पे बैठता है। बिल्कुल आवाज नहीं, तो बड़े छोटे उस हिसाब से लगते हैं। ये बड़ा है, ये बड़ा उसमें, ये तो छोटा वाली बात। आवाज नहीं हो, आवाज को मम्मी क्या होता है इसका? आवाज तो नहीं, लड़ाई होती है दोनों में। और ये पांचों सूप जो है मैं एक दूसरे में मिला करके जो है ऊपर किचन में रखने जा रही हूँ। और जब इसको एक साथ रखते हैं तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, जिससे कि नए जोड़े में शादी के बाद लड़ाई झगड़े ना हो, ऐसा माना जाता है यहाँ पर। और जो गेहूँ पिसने के लिए जाना है वो बोरियां भर दी हैं। बाकी के बचे हुए गेहूँ ये डिब्बे में भर के रख दिए हैं। थोड़े से और रह गए तो मैं झाड़ू से इकट्ठे करके जो है नई डिब्बे में भर दूंगी। और बाकी के जो गेहूँ छानने में, गेहूँ साफ़ करने में जो ये जो छानन निकली है, डस्ट निकली है, ये भी एक पॉलीथीन में भर के रखनी है साल भर तक। और इसमें थोड़े से गेहूँ मिला करके और रखे जाएंगे। और ऐसा क्यों किया जाता है ये तो मुझे पता नहीं है, बट ऐसा होता है यहाँ पर। और फ्रेंड्स ये शादी के इनविटेशन कार्ड्स प्रिंट होकर के आ गए हैं शॉप से। सो अभी ये सबको देने भी तो हैं, तो पापा नाम वगैरह लिख रहे हैं जिसको देने हैं कार्ड। तो कुछ कार्ड तो यहीं आसपास लोकल में ही देने हैं, आगरा में लोकल ही है, तो वो पापा जा करके दे आएंगे। और कुछ जो दूर दूर वाले कार्ड हैं वो बाई पोस्ट पापा भेजेंगे। जैसे कि मेरे तीनों मामा हैं अछलदा में रहते हैं, इटावा के पास अछलदा है, तो वहाँ भी बाई पोस्ट जाएगा। और गौरव की ससुराल महोबा है, और पापा के मौसी के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं, वो कुछ दोस्त हैं, वो भी आगरा से दूसरे शहर में रहते हैं, आगरा से बाहर दूसरे शहर में रहते हैं, तो वहाँ भी बाई पोस्ट ही जाएगा। सो वही पापा जो है लग रहे हैं नाम वगैरह लिखने में, तो सारे नाम वगैरह लिख करके फिर जो है पापा भी थोड़ी बहुत देर में जाएंगे पोस्ट ऑफिस, सारे कार्ड स्पीड पोस्ट कर देंगे, तो जिससे कि कार्ड टाइम से सब जगह पहुंच जाएं और सभी लोग शादी में शामिल हो जाएं। और फ्रेंड्स मैं मम्मी को लेकर के जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत सामान खरीदना है छोटा मोटा, और मम्मी को भी लेना है थोड़ा बहुत सामान। सो इसलिए हम दोनों मार्केट के लिए जा रहे हैं। और तांशु को घर पे ही छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि पापा भी अभी घर लौट आए हैं शादी के कार्ड्स वगैरह दे करके। सो पापा घर पर है ही, तो तांशु को छोड़ जा रही हूँ मार्केट में। हमें ज़्यादा देर का काम है नहीं है, और फिर तांशु को मार्केट में ले जाओ तो उल्टा ये परेशान ही हो जाता है वहाँ पर। तो मैं बस यूँ गई और यूँ आई। और मैं और मम्मी मार्केट के लिए निकले ही थे कि रास्ते में इनका फ़ोन आ गया। ये कल जो है डॉगी आए हुए थे घर मम्मी जी पापा जी से मिलने के लिए। सो उन्होंने बोला कि मैं आज आ रहा हूँ आगरा, मुझे शॉपिंग करनी है। तो मैंने बोला मैं मार्केट में ही हूँ, तो फिर अभी आ जाओ, सीधे मार्केट ही आ जाओ। तो ये सीधे मार्केट पहुँच गए थे। और हम बाबा फैमिली प्लाजा शोरूम पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर अपने लिए कपड़े वगैरह देख रहे हैं। हाँ, मतलब ब्लेज़र में या कोट पैंट में जो पसंद आ जाए इनको, वही अपना देखने में लगे हुए हैं। और अभी हम घर आ गए हैं। मम्मी को तो मैंने घर पहले ही भेज दिया था, जो थोड़ा बहुत सामान लेना था मम्मी को दिला करके ऑटो में बिठा दिया था मम्मी को। फिर बाद में जो है मैंने फिर इनको शॉपिंग कराई है, मतलब मैंने क्या कराई है, इन्होंने खुद शॉपिंग की है। मैंने तो बस कपड़े चॉइस करने में इनकी हेल्प कर दी है। और अपने कपड़ों को लेकर के इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे ये कि आते ही सबसे पहले मम्मी पापा को कपड़े दिखाए हैं क्या क्या लेकर के आए हैं। तो ये अपने लिए एक पैंट लेकर के आए हैं, एक वूलन इनर थी, मतलब इनर क्या वूलन आपका स्वेटर टाइप में था, जो कि ब्लेज़र के अंदर पहनने के लिए था, और ब्लेज़र भी लाए हैं। और बाबा फैमिली प्लाजा से 5000 से ऊपर की शॉपिंग करें ना तो वो अपने कस्टमर को एक गिफ्ट देते हैं। सो उन्होंने हमें भी एक गिफ्ट दिया था। तो मैं यहाँ पर खोल रही थी कि उसमें क्या है, तो उसमें मतलब कांच के बाउल का सेट निकला है, 2 बाउल का।
और ये जो कपड़े लेकर के आए हैं ये ब्लैक कलर का वूलन स्वेटर और पैंट यही है, और ब्लेज़र जो इनके हाथ में लग रहा है और शोरूम में इन्होंने पहन के दिखाया था वही है। और अभी जो है ट्यूसडे की सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 6:45 बज रहे हैं। ये अपना वापस हाथरस के लिए निकल रहे हैं। और अभी सर्दियों का टाइम है तो उनके स्कूल का टाइम भी लेट हो गया है, 9 बजे के स्कूल हो गए हैं। सो अभी 7 बजे निकल रहे हैं, अभी 7 पूरे बजे भी नहीं है, तो ये आराम से 9 बजे तक अपने स्कूल पहुंच जाएंगे। और तांशु के पापा जा रहे हैं वापस हाथरस। इसी के साथ अपने आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।